व्हाट्सअप गाइस, मैं दीपेंद्र कुमार। मैं आज बीएससी का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के इस लेक्चर में फुल नोट लेके आया हूँ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट हैं। और आज की क्लास आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपको बीएससी के फुल नोट दूंगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मेरी स्क्रीन पर दिखा रहा होगा डेफिनेशन। लिमिट की डेफिनेशन बहुत ही सरल शब्दों में दिखाई गई है आपको। इसको आप जल्दी जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, हम कैमरे को रोल करेंगे, आप सभी लोग नोट कीजिए। ठीक है, डेफिनेशन दी हुई है, इस पे बेस फॉर्मूला है, नीचे देखते हैं अपन लोग। यहाँ पर कुछ सीरीज खोली गई हैं। पहली सीरीज जो खुली हुई है वो हमारी 1 + x की पावर 1/x की जो सीरीज खोली गई है। ठीक है, और e की पावर 1/x की यहाँ पर सीरीज खोली गई है। ये सीरीज खोली गई हैं दोनों। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जिसकी सहायता से आपको पूरी लिमिट का पूरा चैप्टर एक ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। और यह क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है f(x) बराबर e की पावर 1/x - 1 e की पावर 1/x + 1 दिया गया है। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में दो चीज़ देखी जाती हैं। इसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट देखी जाती हैं। यदि हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल आ जाती हैं, तो हमारी जो लिमिट होती है वो एक्सटेंडिंग कर जाती है। और यदि बराबर नहीं होती आती हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमारी जो लिमिट है वो एक्सटेंडिंग नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन में दिखाया गया है कि जो इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो निकाली गई है तो +1 आ रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारी आ रही है वो -1 आ रही है। तो +1 और -1, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल, हैंस फंक्शन डज नॉट एक्सटेंड। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारी लिमिट जब बराबर नहीं है तब हमारा जो फंक्शन है वो डज नॉट जो हमारी लिमिट है वो डज नॉट एक्सटेंडिंग, यानी हमारी लिमिट एक्सटेंडिंग नहीं करेगी जब तक उनकी जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आती। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हमारा लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन की मोड x। ठीक है, क्वेश्चन यह है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो -1 आई है। इसके बाद हमने राइट हैंड लिमिट निकाली है, राइट हैंड लिमिट आई है वो हमारी +1 आई है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर लिखा है कि लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन की मोड x फंक्शन डज नॉट एक्सटेंड, यानी एक्सटेंड नहीं करेगा फंक्शन। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि फंक्शन एक्सटेंडिंग नहीं करता जब तक उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल ना आ जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों हम। आगे हमारा चैप्टर 4 आ गया। बेसिकली मैंने इन सब चैप्टरों को एक ही लेक्चर में देने की आशा इसलिए की क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो मैंने सोचा इन सब चैप्टरों को एक ही लेक्चर में दिया जाए। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी आ गया है, हमारा चौथा चैप्टर है जो कि
फोर्थ चैप्टर है हमारा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसकी जो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है इसको आप नोट कीजिए, एग्जाम्पल भी दिया गया है। यूज द कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूटी है या डिसकॉन्टिन्यूटी है, आप बताइए। और फंक्शन है जो हमारा नीचे दिया गया है, व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल 0, एफ एक्स है वो हमारा 0 है। ठीक है, ऐसे जब कॉन्टिन्यूटली के जो सवाल आते हैं तो उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड देखेंगे तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड की जो लिमिट है वो h प्लस 0, एच की जो 0 प्लस एच रखेंगे। ठीक है, एच की जगह पे, क्योंकि हमें जो फंक्शन दिया गया है वो 0 पर दिया गया है, 0 पे निकालनी है तो 0 प्लस के एच रखेंगे। ठीक है, एक्स की जगह 0 प्लस के एच रखेंगे, तभी तो हमारा एच का मान होगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो जब राइट हैंड साइड निकालेंगे तो उसका मान 1 आएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड निकालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड आएगी जो हमारी वो 1 आ जाएगी। ठीक है, -1 आ जाएगी। 1 यहाँ पर -1 आ रही है, वहाँ पर 1 आ रही है, तो हमारी जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल नहीं है, यानी जो हमारा फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूटी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि उसकी जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। और यदि वह दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगा। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 5 आ चुका है। चैप्टर नंबर 5 का जो नाम है वो डिफरेंटेबिलिटी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है हमारा डिफरेंटेबिलिटी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहले हमने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी फिर डिफरेंटेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यह चैप्टर बेसिकली छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसलिए मैंने इन सबको एक ही लेक्चर में देने की आशा की है, और इसमें मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को यह लेक्चर पसंद आया होगा। इसके वो 4 एग्जाम्पल भी यहाँ नीचे दिए गए हैं। एग्जाम्पल बेसिकली किताब द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है आर एच डी एल एच डी, इसका मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यह फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यह फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यानी लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ एक्स अपॉन के एच, और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन की माइनस के एच, ये दो फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। और आपको इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन दिखाया गया है, जैसा कि आप देखिए यहाँ पर पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला गया तो फॉर्मूला यूज किया गया है। ठीक है, जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला गया है तब हमारा जो आया है वो 5/2 आया है, 5/2 आया है। ठीक है, 5/2 आया है। और अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ये देखिए आपके सामने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला है तो माइनस के 5/2 आया है, यानी आपस में बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है, यानी कहने का मतलब इट इज़ नॉट डिफरेंटेबल इज x बराबर 0, यानी यह भी डिफरेंटेबल नहीं होगा
यदि इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर होंगे तब यह डिफरेंशिएबल होगा, और यदि दोनों बराबर नहीं हैं तब यह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। जैसा कि आपको दूसरा क्वेश्चन नंबर दिखा रहा है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स मोड इज कॉन्टिन्यूटी एट द एक्स बराबर 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एस एट एक्स 0 वेयर एक्स मोड मीन्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। यानी हमको इस फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं बताना है, हमको इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी बताना है, वो भी एक्स बराबर 0 पर। साफ साफ लिखा है बट नॉट डिफरेंशिएबल, यानी डिफरेंशिएबल नहीं बताना है। तो हम कॉन्टिन्यूटी में हमने क्या पढ़ा था कि उसकी लेफ्ट हैंड जो लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम वो निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर पहले जो हमारा x की वैल्यू है वो 0 दी गई है, तब यहाँ पर एफ एक्स में उसकी वैल्यू रखेंगे तो जो हमारा एफ एक्स है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस के एच। ठीक है, 0 प्लस के एच हो जाएगा, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब 0 माइनस के एच हो जाएगा। ठीक है, फिर x की वैल्यू भी 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो हैंस यानी दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं। जब दोनों चीज़ें बराबर आ रही हों तो हमने क्या बताया, तो कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो हैंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूटी एक्स बराबर 0, यानी प्रूफ हो गया हमारा यह कि हमारा जो फंक्शन है वो एक्स बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूटी होगा, इसलिए क्योंकि उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर आ रही हैं। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर आ रही हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, वी हैव आर डेरिवेटिव अब जो वहाँ पर लिखा गया था बट नॉट डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव के लिए भी सिद्ध कर रहे हैं कि कि यहाँ पर लिखा है डज नॉट डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव है कि नहीं, इसके लिए भी सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, वी हैव आर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने बताया था ये होता है, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला रखा है। ठीक है, उसके बाद इसका जो मान बनाया है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तब उसका जो मान आया माइनस बनाया है, यानी मान दोनों के अलग अलग हैं। मान दोनों के अलग अलग हैं, तो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन x इज नॉट डेरिवेटिव x बराबर 0, यानी कहने का मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, तब जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है x बराबर 0 पर। ठीक है, धन्यवाद। हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।